ओके, लेट्स मूव ऑन टू कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस के लिए आपको इसके आसपास के स्ट्रक्चर्स पता होना ज़रूरी है, ठीक है, कि भाई कौन कौन से आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं जिसको ये इम्पैक्ट कर सकता है ये अल्सर। तो आए यहाँ पे इस पिक्चर में, देखिए ये हमारे पास हमारी पिक्चर है और ये हमारे पास हमारा कॉर्निया है। अब सोचें यहाँ पे कॉर्निया में कोई मसला हुआ है तो कौन कौन से मसले हो सकते हैं। सबसे पहले तो कॉर्निया के खुद के मसले होंगे, ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं भाई, डेस्मेटोसील हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा उसकी अल्सरेशन की परफोरेशन हो सकती है। अब परफोरेशन के बाद क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे कॉर्निया के पीछे क्या बड़ा, ये देखिए आइरिस, ठीक है। अच्छा पहले सबसे पहले ये एंटीरियर चैम्बर है, एंटीरियर चैम्बर में क्या हो सकता है, हाइपोपेन हो सकता है। उसके पीछे आए तो ये आइरिस है, आयरेडोसाइक्लाइटिस हो सकती है, आइरिस प्रोलैप्स हो सकता है, लेंस की डिसलोकेशन हो सकती है, आइरिस के बाद पीछे ये लेंस पड़ा हुआ तो लेंस की डिसलोकेशन हो सकती है। उसके बाद ये पीछे आएंगे, उसके ओरिजिन एक एंटीरियर सन का है, हो सकता है कि आइरिस पीछे जाके पेरिफ्री से पेरिफ्री पे कॉर्निया के चिपक गया। उसके अलावा क्या हो सकता है, सिलेरी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, सिलेरी बॉडी की कंजस्शन हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है क्या नाम है, ये अगर पीछे आ जाएगा तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं तो इंट्राओक्यूलर हेमोरेज हो सकती है। उसके अलावा अगर ये रेटिना पे आ गया और यहाँ पे इंट्राओक्यूलर प्रेशर अगर हमारे पास इंक्रीज हो गया तो ये रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। और यहाँ सेकेंडरी ग्लोकोमा की कंडीशन इंक्रीज हो सकती है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। ये सारी की सारी कंडीशन हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे बुक से आपको दिखा देती हूँ सारी की सारी कंडीशन। देखिए सबसे पहले टॉक्सिक आयरेडोसाइक्लाइटिस एंटीरियर यूवेटिस जिसको हम लोग बोलते हैं, एंटीरियर यूवियाइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन एंड टॉक्सिन्स की वजह से होता है। सेकेंडरी ग्लोकोमा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द एंटीरियर चैम्बर बाय द फिलामेंटस एक्सुएट, जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा डेस्मेटोसील हो सकता है बिकॉज ऑफ द बल्जिंग या ऑफ द डेस्मेंट मेम्ब्रेन। और परफोरेशन हो सकती है, परफोरेशन की वजह से क्या हो सकता है, विजन जा सकती है। क्यों जा सकती है, बिकॉज आयरिस की प्रोलैप्स हो सकती है, वही मैंने भी आपको बताया था पीछे कि जो ना परफोरेशन के चक्कर में आपको यहाँ पे आयरिस आपको जो है ना वो हो जाता है, प्रोलैप्स हो जाता है। उसके अलावा वही इसके पीछे क्या था, लेंस था, सबडक्शन एंड एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द लेंस हो सकती है बिकॉज ऑफ द सडन स्ट्रेचिंग और रप्चर ऑफ द जोन्यूल्स। उसके अलावा लेंस में ही कैटरैक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है बिकॉज परफोरेटेड अल्सर जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो जाकर लेंस पे डिपॉजिट होने लग जाएंगे और उसकी वजह से मसला हो जाएगा। उसके बाद एंडोफिथेलमाइटिस हो सकती है, मतलब पूरी की पूरी आंख के में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। देखिए ये हम पास। उसके बाद अलावा पेन ऑप्थेलमाइटिस हो सकती है, इट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑक्यूलर कैविटीज़ की एंडो। और इसमें क्या मसला होता है, इसमें इंट्रा ऑक्यूलर कॉन्टेंट्स में मसला होता है और इसमें हमारे पास ऑक्यूलर कैविटी में मसला होता है, ऑक्यूलर कैविटी और ऑल लेयर्स ऑफ द आईबॉल। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ प्रेजेंट करता है पेन ऑप्थेलमाइटिस, ठीक है। उसके बाद है इंट्राक्युलर हेमोरेज हो सकती है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। इंट्राक्युलर हेमोरेज मैंने आपको बताया, कॉर्डल हेमोरेज जिसको की वजह से हो सकती है बिकॉज ऑफ द सडन लोअरिंग ऑफ द इंट्राक्युलर प्रेशर। रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है बिकॉज ऑफ द इंट्राक्युलर प्रेशर बहुत टाइम तक बहुत कम रह रहा है। उसके बाद एंटीरियर सन का ये हमारे पास एडेशन होती है पेरिफेरल पार्ट ऑफ द आइरिस एंड कॉर्निया की, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसकी ये हमारे पास तब होता है जब हमारे पास रीफॉर्मेशन होती है हमारे पास एंटीरियर चैम्बर की, उसको हम लोग 5 दिन से ज़्यादा के लिए डिले कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉर्नियल फिस्टुला हो सकता है। अब कॉर्नियल फिस्टुला एक ये न्यू चीज़ है, इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर आपकी रीपरफोरेशन हो रही है ना, अगर एक आपका अल्सर है वो फिर से जो है ना परफोरेट हो रहा है या फिर से फट रहा है तो उसके से क्या होता है कि सेंट्रल कॉर्नियल परफोरेशन, तो उसमें हमारे पास एक्सजुएट बहुत सारा होता है, उसकी वजह से ये हमारे पास एक फिस्टुला या कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। और अगर इसकी कंटिन्यू रिपीटेशन होती जाती है इस प्रोसेस की तो उसके वजह से हमारे पास एक कनेक्शन बन जाता है या ओपनिंग बन जाती है, इसको हम बोलते हैं कॉर्नियल फिस्टुला। उसके बाद कॉर्नियल स्कारिंग हो जाती है जिसकी वजह से कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है, परमानेंट विजन लॉस हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। और अब ये जो विजन लॉस होगा ना उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है नेप, इसमें स्कारिंग में जो लेयर बनती है ना स्कार की उसमें उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है नेब्यूला, ठीक है। अब ये पहले सबसे पहले आप देख लें, ये देखें कॉर्नियल फिस्टुला आपको नजर आ रहा है, ये देखिए इसको बोलते हैं। और उसके बाद अब हम आते हैं सबसे पहले नेब्यूला। नेब्यूला क्या होती है, अब आपको क्या करना है, फ्रॉम मिनिमम टू सीवियरिटी आना है। नेब्यूला मतलब बिल्कुल एक पतली सी लेयर, ट्रांसपेरेंसी जो हमारे पास क्यों बनती है बिकॉज ऑफ द स्कारिंग इन्वॉल्विंग द बोमेंस लेयर एंड सुपरफिशियल स्ट्रोमा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रोमा तक बात आ गई, यहाँ तक बात आ गई, इसकी स्कारिंग की वजह से बोमेंस लेयर और इसकी स्कारिंग की वजह से क्या हो गया, नेब्यूला बन जाएगा। अब ये बात जो है ना ऐसे डीप 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 ऐसे सीवियर होती जाएगी। मैक्यूला ये सेमी डेंस है, ठीक है। और ये हमारे पास क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द एंटीरियर हाफ पूरा का पूरा स्ट्रोमा का जो है ना वो हो जाता है, स्कार हो जाता है। इसमें सिर्फ सुपरफिशियल था, इसमें एंटीरियर हाफ हो गया। उसके बाद क्या है, ये डेंस ल्यूकोमा जो डेंस वाइट है, ठीक है।
और इसका जो ये जो है ना हमारे पास विद आयरिस एडहेरेंट ऑन इट्स बैक सरफेस, ये यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि आयरिस भी एडहेर हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास तब होता है जब परफोरेट हो जाता है हमारे पास कॉर्नियल अल्सर। ये देखिए मैक्यूला सेमी डेंस, ल्यूकोमा फुल डेंस वाइट। उसके बाद आते हैं ल्यूकोमा एडहेरेंट भी। अब ल्यूकोमा एडहेरेंट इट मीन्स कि कुछ ना कुछ एडहेर कर रही है चीज़। वो कौन सी चीज़ एडहेर कर रही है? आयरिस। आयरिस एडहेरेंट ऑन इज बैक, ठीक है। और ये हमारे पास तब होता है जब परफोरेशन हमारे पास होती है। ये देखिए आप ल्यूकोमा एडहेरेंट, ये ल्यूकोमा, ये आयरिस उसके साथ पीछे से अटैच्ड है, जबकि इसमें आपको आयरिस पीछे से अटैच नज़र नहीं आ रही, सिर्फ ल्यूकोमा में, ठीक है। उसके बाद कौन सी है आपके पास? एक्टेक्टिक कॉर्निया। एक्टेक्टिक कॉर्निया क्या? थिन हील्ड, ये सिस्टराइज्ड हमारे पास कॉर्निया होती है जो हमारे पास बल्ज करती है अंडर नॉर्मल और रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर में, ठीक है। ये देख लें आप, बल्जिंग आउट आपको नजर आएगी, हील्ड कॉर्नियल अल्सर जो आपके पास बल्ज आउट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टेक्टिक कॉर्निया। उसके बाद है सीडोकॉर्निया। सीडोकॉर्निया इज फॉर्म व्हेन द परफोरेशन इज कवर्ड विद द एक्सुडेट। इसमें एक आपके पास ऊपर से परत आ जाती है, एक एक्सुडेट की लेयर आ जाती है जो ऑर्गेनाइज होकर और एक थिन लेयर बना देती है कनेक्टिव टिश्यू का ऊपर से, जो हमारे पास आगे चल के कॉर्नियल एपिथेलियम की ग्रोथ बना देता है। तो भाई एक हमारे पास क्या होगा कि एक है ऊपर कॉर्नियल एपिथेलियम, लेकिन इसके नीचे एक्सुडेट पड़ा हुआ है पूरा का पूरा। तो इट मीन्स कि आपको लगेगा कि भाई ये मेरे पास कॉर्निया है, लेकिन वो कॉर्निया नहीं होगा, वो एक एपिथेलियल लेयर होगी, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से वो आ गई है वहाँ पे, और उसके नीचे लेकिन एक्सुडेट भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इट्स सीडोकॉर्निया। उसके अलावा एंटीरियर स्टाइफिलोमा, ये हमारे पास एक्टेक्टिक कॉर्निया ही होता है जिसको जो लाइंड होता है बाय द यूवियल टिश्यू, ठीक है।